नमस्कार दोस्तों, एक रूल आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये रूल रिगार्डिंग होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा या किसी सरकार, किसी राजा के द्वारा, कोई अथॉरिटी के द्वारा अगर कोई पनिशमेंट या कोई ऑर्डर आपको मिलता है जिसके कारण आपका फाइनेंस और वेल्थ का लॉस होता है, वो किस प्रकार से देखे। या कोई ट्रबल आपको मिलती है किसी अथॉरिटी के द्वारा, किसी राजा के द्वारा, किसी सिस्टम के द्वारा, किसी गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो ट्रबल को कैसे देखा जाए, किस प्रकार से देखा जाए। नो डाउट कि जो मैं नियम आपको बताऊंगा और जैसे जैसे आपको बताऊंगा उसके लिए दशा भी वैसी होनी चाहिए नेगेटिव और या उन प्लैनेट्स की, तभी ये घटना घटती है। बट इसका जो नियम है वो क्या नियम हम लागू करें, किस प्रकार से देखें, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। छोटा सा नियम है। धन का नाश होना राजदंड के द्वारा या किसी सरकारी तंत्र या किसी अथॉरिटी के द्वारा या किसी गवर्नमेंट के द्वारा, वो कैसे देखे। देखिए, जब भी अगर हम अपने एक्शंस को देखते हैं तो हम किन किन भावों को देखते हैं अपनी कुंडली में। जब हम अपने एक्शंस को परफॉर्म करते हैं तो जातक स्वयं का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, जातक स्वयं का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, जिसको हम फर्स्ट हाउस बोलते हैं। कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए एफर्ट्स हम डालते हैं या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, इसके लिए हम तीसरा भाव देखते हैं, होना ज़रूरी है। 10th हाउस कर्म इटसेल्फ वो दर्शाता है। 11th हाउस जो हमने कर्म किया है उससे हमें क्या प्राप्त हुआ है, हमारी प्राप्ति को दर्शाता है। तो इस प्रकार से अगर हम कोई एक्शन को परफॉर्म करेंगे या कोई कर्म करेंगे तो कर्म के लिए हमारे एफर्ट्स भी लगते हैं, तो इन घरों का इन्वॉल्वमेंट आपको मिलेगा, जैसे कि फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, 10वां भाव, 11वां भाव। इसी प्रकार से अगर हमें सरकार के किसी तंत्र के द्वारा, किसी सिस्टम के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा या किसी अथॉरिटी के द्वारा कोई एक्शन होता है हमारे अगेंस्ट, तो एक्शन वो कैसे करेगी, कौन सा भाव देखे कुंडली में, किस प्रकार से उसको एनालाइज करें। तो जब हम अथॉरिटी के बारे में देखते हैं, गवर्नमेंट के बारे में देखते हैं, तो कुंडली के 10वें भाव को हम अथॉरिटी मानते हैं या गवर्नमेंट का हाउस मानते हैं। गवर्नमेंट का भाव समझना चाहिए या अथॉरिटी का भाव समझना चाहिए। तो 10th हाउस को क्या हम समझेंगे, अथॉरिटी या गवर्नमेंट। अब 10वें भाव से 3 घर काउंट करो तो वो कुंडली का 12वां भाव बनता है। तो वो गवर्नमेंट का क्या बना, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। वो गवर्नमेंट का क्या बना, आर्म, भुजा। और 10वें भाव से 10 भाव चलोगे तो वो बनता है 7th हाउस, तो गवर्नमेंट का कर्म। 10वें भाव से 11वां भाव हुआ अष्टम भाव। अष्टम भाव जो गवर्नमेंट का सेकंड आर्म है, सेकंड भुजा है। जब इनका जो संबंध है 10वें भाव के स्वामी का 12वें या दूसरे भाव से या अष्टमेश का 10वें भाव का स्वामी बनकर अष्टमेश में बैठना और दूसरे भाव से संबंध बनना, या 10वें भाव का स्वामी का संबंध 12वें और दूसरे भाव के लॉर्ड पर बनना या उसके दूसरे भाव पे संबंध बनना, तो ये सब जो कॉम्बिनेशन जो आपको मिलेंगे ये गवर्नमेंट के एक्शंस को दिखाएंगे। और जिस भी भाव से इसका संबंध बनेगा, अगर दूसरे भाव से संबंध बनता है तो वो एक्शन, वो गवर्नमेंट का ऑर्डर वो आपके अगेंस्ट आपको मिलेगा। और इसको पुराने ज़माने में इसको राजदंड भी बोला जाता था, क्योंकि पुराने ज़मानों में राजा महाराजाओं के प्रथा चलती थी। लेकिन आजकल राजा महाराजा सरकार होती है, कोई अथॉरिटी होती है, लोकल अथॉरिटी होती है, लोकल सरकारी तंत्र होता है, लोकल सिस्टम होता है। तो अथॉरिटी को हमने 10th हाउस से देखना है। तो अथॉरिटी के एक्शन 10th हाउस से थर्ड, 10th हाउस से 10th हाउस इटसेल्फ, 10th हाउस से थर्ड भाव, 10th हाउस से 10वां भाव, 10th हाउस से 11वां भाव। तो इस प्रकार से इस नियम को आप अप्लाई करें और देखें। अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है तो आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सिंपल नियम है, गवर्नमेंट को आपने लेना है, अथॉरिटी को आपने लेना आपके 10वें भाव से,
दसम से तीसरा भाव गवर्नमेंट का मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और उसके एफर्ट्स और उसका आर्म। दशम से दसम गवर्नमेंट का कर्म और एक्शन। दसम से 11वां अष्टम भाव 8th हाउस गवर्नमेंट का सेकंड आर्म। तो इन घरों का संबंध अगर दूसरे भाव से बनेगा तो इट मीन्स आपके वेल्थ फाइनेंस पर इसका असर पड़ेगा। तो कोई ना कोई आपको फाइन पे कर सकते हो, तो इस प्रकार की घटना आपके साथ घट सकती है। तो इस प्रकार से इस नियम को अप्लाई करें और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा नियम जो मेरी तरफ से प्रस्तुति है वो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इस चैनल को अपना आशीर्वाद दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।